विराट कोहली शतक पे शतक यार, ये शतकों का सम्राट है, नाम इसका विराट है। ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। अब तो ऐसा लग रहा है कि जितने मैचेस बचे हैं ना 2027 के विश्व कप के मैचेस मिला के, भाई ये 100 शतक मार सकते हैं, क्योंकि 18 ही शतक तो दूर है और नियरली 40 मुकाबले भी और बचे हैं। पॉसिबल है। ऋतुराज गायकवाड़ आउट ऑफ पोजीशन बट नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही वाज इन सिंक विद द डिमांड एंड आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप जड़ दिया इन्होंने अपना एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक भी। बट इन दी एंड मैच गए हार, मार्कर ने लगाई मार और आखिरी के 10 ओवर में जो हमने किया उससे मचा थोड़ा सा हाहाकार विद द बैट। उसकी कर लेते हैं बात। और क्रिकेट के सरपंच क्या बन सकते हैं आज, उसकी भी बात करेंगे। नेपाल आ चुका हूं तो फिर आकाश यात्रा भी सुनाऊंगा। आज सब कुछ कर लेते हैं आपके साथ गुफ्तगू। आइए आइए, हैशटैग आकाशवाणी काठमांडू से आ जाओ मेरे कमरे में आ जाओ, आप साथ आइए प्लीज। अभी थोड़ा सा कमरा थोड़ा गंदा जरूर रखा हुआ है पर हम ठीक है यार। अभी सो के अभी आए हैं और ऑनेस्टली अभी खाना भी खाया था और खाना ना पनीर खाया यार। पनीर थी, दाल थी, बिरयानी थी। इट वॉज ब्यूटिफुल। तो इट वॉज नाइस। और एक्चुअली बिफोर कहीं और जाने से पहले मैं आपको ना आकाश यात्रा के थोड़े से दर्शन करा देता हूँ काठमांडू के। उसमें कैसे आए, क्या हुआ। कल से हम अच्छे से ऐसे करके खींचेंगे भी। हमारे साथ मोहित जी जो हमारे साथी आए हैं आज, ये इस पूरे टूर पे साथ रहेंगे। तो इस बार जो हमने थी वो सारी वो पोर्ट्रेट मोड में खींच दी। कल से हम लैंडस्केप मोड में खींचेंगे तो आपको दिखाएंगे। पहले तो जरा ये देख लो, उसके बाद हम यहाँ से जगह बैठा के और फिर आपसे हमने बात क्या करनी है। हमने बात करनी है T20 की टीम की चयन की, जिसके अंदर रिंकू सिंह का नाम नहीं है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, पर क्या ही कर सकते हैं। विराट कोहली 100 पे 100 ही मारे जा रहा है। मतलब क्या, इट इज लाइक पुराना विंटेज विराट कोहली इज बैक की हर मैच में 100 बनाएगा। और ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पे पहला अपना शतक जड़ चुके हैं। सो वेल डन। पर उससे पहले नेपाल आने का सफर, NPL सीजन नंबर 2। थोड़ा सा ये देखो, बहुत खूबसूरत विजुअल्स हैं। एंड देन यू कम बैक कल और अच्छे से दिखाऊंगा। ओके आ जाओ। काठमांडू आने का ये सफर बहुत लंबा था। वैसे उतना दूर नहीं है, लेकिन मुंबई से फ्लाइट पकड़ना, फिर दिल्ली आना और दिल्ली से एक छोटी सी फ्लाइट पकड़ के काठमांडू पहुंचना। टू बी ऑनेस्ट, सुबह 7:30 बजे घर से निकला था और बाय दैट टाइम आई रीच्ड द होटल इन काठमांडू बज गए थे शाम के 6:30। बट एनी हाउ मज़ेदार ये जर्नी रही, जिसमें दोनों फ्लाइट्स वर वेरी वेरी स्मूथ। आसानी से पहुंच गए और उतरते हुए ओके लेट्स कट टू द चेज, लेट्स गेट टू काठमांडू। और उसमें जो मज़ा था ना, ओए होए सच्ची में ये जो बादल थे, जो एकदम वो बादल जो है वो एकदम से जाके सेटल हो गए उस वैली में। और पहाड़ जो है वो उसके ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन बादल उसके नीचे। इट वाज सररियल। बहुत खूबसूरत वो नज़ारे थे। छोटा सा यहाँ का एयरपोर्ट है, बड़ा प्यारा सा एयरपोर्ट है। इमिग्रेशन करते हुए फटाफट से अपने बैग कलेक्ट करके पहुँच गए अपने होटल। और रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, बिल्कुल दिल्ली मुंबई वाली याद आ रही थी। तो नेपाल तो मैं पहुंच गया हूँ। नेपाल प्रीमियर लीग की आपको मैं बहुत सारी और व्लॉग्स बना के शेयर करने वाला हूँ, पर ये छोटा सा है। और अगली बार ना हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा। इस बार गलती से ना ये वर्टिकल बना दिया है, तो अभी के लिए माफ़ी है, पर ये इसलिए छोटा सा ही है। कल करेंगे लंबा सा बड़ा वाला आकाश यात्रा। चलो जी, कमरा तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा सा आपको काठमांडू दिखाया। अब 2 मैच हैं, हाँ दोनों कवर करने हैं। तो मैं वेरी एक्साइटेड एक्चुअली ग्राउंड पे जाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ ना ग्राउंड पे लोग बहुत आते हैं। कल फाफ खेल रहा था, पूरा मैदान भरा हुआ था, पर मैं फंस गया ट्रैफिक में। और अगर आप काठमांडू आए तो आपको पता होगा कि ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पर। उसकी भी हम थोड़ी चित्रकारी करेंगे आपके साथ, वो भी हम शेयर करेंगे। बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्चुअली द T20 स्क्वाड। विराट कोहली और रोहित ऋतुराज की बात मैं बाद में करूंगा। T20 स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा है। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि जसप्रीत बुमराह जो है वो रेस्ट नहीं लेंगे टिल द वर्ल्ड कप। ही इज गोइंग टू प्ले दी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, पट करके वो हर मैच खेल लेंगे। उस टीम के अंदर हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या के वापस आते हैं, इसका मतलब नीतीश कुमार रेड्डी के लिए जगह नहीं बन रही है। इसका मतलब ये भी है कि रिंकू सिंह के लिए जगह नहीं बन रही है। पहली बात तो हार्दिक पांड्या का वापस आना आई थिंक इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस जो है इस टीम में वो हार्दिक पांड्या ही प्रदान करते हैं। मन तो आपका बहुत करता है, आप खिलाते हो और ऑलराउंडर्स को, उसमें अक्षर भी खेलते हैं, उसमें वॉशी भी खेलते हैं, पर हार्दिक पांड्या वाला काम कोई नहीं करता। क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि अगर आपका मन करे टर्निंग पिचेस है तो आप एक ही पेसर से खेल जाओ। अगर आपका मन करे कि हमसे 2 ही पेसर खिलाते हैं, तीसरा चाहिए लेकिन नहीं चाहिए क्योंकि रात को ड्यू आ जाती है, जैसे आनी शुरू हो गई है, तो अब आप वो काम नहीं कर सकते।
जो आपने दुबई में किया था ना कि हम 3-3 स्पिनर से खेल रहे हैं, हम तो सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर खिलाते हैं, अब वो काम बहुत कठिन है और हार्दिक ना हो तो इम्पॉसिबल है। मैं तो कह रहा हूं हार्दिक के साथ भी मुश्किल है, आपको 2 फास्ट बॉलर यहां पे पूरे खिलाने चाहिए, प्लस हार्दिक पांड्या आपको चाहिए होंगे। शिवम दुबे की बॉलिंग भी शायद चाहिए होगी, पर हार्दिक पांड्या इज क्रिटिकल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनका वापस आना अच्छी बात है। शुभमन गिल की अवेलेबिलिटी पे अभी भी सवालिया निशान है, हालांकि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लंबी लंबी बैटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको कोई पेन नहीं हो रहा है, ही इज नॉट फीलिंग द पेन, तो इस वजह से टीम का हिस्सा भी है, वाइस कैप्टन भी है, लेकिन नाम के आगे एक सितारा लगा हुआ है, उसका अर्थ यह है कि फिटनेस के ऊपर है कि अगर वो फिट रहते हैं तो टीम का हिस्सा बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और 15 ही लोग सेलेक्ट हुए हैं, 16वां नाम नहीं है, यशस्वी जायसवाल का नाम वहां टीम में नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि फिट हो जाएगा, खेल जाएगा। और अगर नहीं खेलता, मान लीजिए पहला मैच नहीं खेल रहे, तो फिर आप संजू सैमसन को ओपन करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि एट सम स्टेज आई मीन यू हैव टू फिगर आउट ना कि अब आप कर लो, क्योंकि एंड में जाते जाते तो जितेश शर्मा अब लोअर ऑर्डर के बैटर बन चुके हैं, तो वो एक चीज़ ज़रूर है। यू फील बैड फॉर रिंकू, क्योंकि आखिरी बार जब उन्होंने भारत के लिए बल्ला उठाया था तो चौका मार के मैच जिताया था, ट्रॉफी जितवाई थी, नहीं एक्चुअली एशिया कप जितवाया था, ट्रॉफी लेके तो भाग गया भाई। तो हमने कप जीता, एशिया कप जीता, हमने वो टूर्नामेंट जीता था, ट्रॉफी नहीं जीती थी, ट्रॉफी के वो छोड़ रहे हैं तो एनीवे, तो ये जो टीम है इसका चयन तो हो चुका है। अब देखने योग्य बात होगी कि अब यहाँ से आगे आगे अब वो जो है कहते ना कि एक मोल्ड तैयार हो रहा है जिसको आप कहते हो कि हाँ अब ये वर्ल्ड कप के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, क्योंकि दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट। न्यूजीलैंड के सामने जो 5 मैच होंगे उसके अंदर तो यू हैव टू प्ले द टीम जो आपकी वर्ल्ड कप खेलने वाली है। हालांकि वर्ल्ड कप में एक सरप्राइज सिलेक्शन, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आ जाता है कहीं से, पर फिर भी दिस इज योर सेकंड लास्ट अपॉर्चुनिटी, या फिर कहें सेकंड लास्ट श्रृंखलाओं के दृष्टिकोण से लास्ट, अगर आप लॉजिकली देखें एक्सपेरिमेंट के दृष्टिकोण से। अब जरा वहां से पिवट मारते हैं, पहुंचते हैं भैया रायपुर के मैदान पे, जहां एक बार फिर रोड मिली, एक बार फिर हम टॉस हारे। अब टॉस हारने की लगातार 20 टॉसेस हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसमें 0.0000 पता नहीं कितने जीरो हैं, उसके बाद कहीं कोई नंबर लिखा होता है 972 पता नहीं क्या, मतलब इतने वो प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि 20 की 20 टॉसेस आप हार जाओ, पर हम हारते हैं यार, वी आर गुड पीपल, हम टॉस हारते हैं हमेशा, और इसमें कोई मतलब लॉजिक भी नहीं है कि क्यों हार रहे हैं। हमने कप्तान भी बदल दिए, हमने मतलब फॉर्मेट भी बदल दिए, इनफैक्ट हमारी तो हरमनप्रीत कौर भी टॉस नहीं जीतती, हम कुछ नहीं करते, हम टॉस नहीं जीतते, तो टॉस हम नहीं जीतते हैं, पर हमने एक काम बड़ा तगड़ा किया जो हम नहीं करते हैं, वो है अनचेंज्ड 11 खिलाना। हम हमेशा बदलाव करते हैं, पर इस बार हमने कहा नहीं, इस बार हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसी टीम से खेलेंगे जो टीम रांची में खेली थी, और उसी तरीके से खेलेंगे जैसे विराट कोहली ने रांची में खेला था। और रांची में भाई ने 100 बनाया था, यहाँ पे भी 100 बनाया, थोड़ा सा डिफरेंट गियर में बैटिंग की इस बार। ऑफकोर्स मैं बॉल बाय बॉल पूरा देख नहीं पाया क्योंकि मैं फ्लाइट में था, पर जितना भी देखा और जितना मैंने हाईलाइट समझने की प्रयास की है, उससे प्रतीत होता है कि विंटेज है यार, ट्रेडमार्क है, विंटेज है, वही पुराना वाला दिख रहा है, पर इस बार डिफरेंट गेम प्लान के साथ खेले। उतना वो जो 7 छक्के वाला अग्रेशन जो रांची में दिखा था वैसा वाला नहीं था, थोड़ा सा मेजर्ड था, पर इफेक्टिव था। एंड इमेजिन बैक टू बैक सेंचुरीज लगाना, वेल डन है यार। पर उनके शतक से भी ज्यादा खुशी जो मुझे हुई वो ऋतुराज गायकवाड़ के शतक से हुई यार, क्योंकि नंबर 4 पे जब आप उनको खिला रहे थे, और हमने कल भी आकाशवाणी पे यही बात की थी कि यार चांस दे दो ढंग से, अगर नहीं दोगे ना तो बड़ा दुख होने वाला है, क्योंकि ये क्या ही करेगा बेचारा। आप देखो नंबर 4 पे खिला रहे हो, ये वाइस कप्तान की जगह है। उसने कहा छोड़ो वाइस कप्तान को, मैंने बना दिया 100। अब उन्होंने जो 100 बनाया वो एक्चुअली दोनों की पार्टनरशिप के अंदर भी ही वॉज द अग्रेसर, वो जो थे वो डोमिनेंट पार्टनर के रूप में खेल रहे थे, और शतक बनाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी व्हिच वार्म्स एवरीवन्स हार्ट, सबका दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि ऋतुराज वैसे भी गायकवाड़ उस तरीके का खिलाड़ी है जहां से दिल से खुशी होती है, निकलता है यार कि अच्छा है चलो कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यही रहेगा कि जब श्रेयस अवेलेबल होंगे तो ऋतुराज का इमीडिएट फ्यूचर क्या रहेगा, बट दैट्स बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब उनके हाथ में जो था वो था बल्ला, उन्होंने अपने बल्ले से मचा दिया है हल्ला और बना दिया है शतक, सो हम सब कहेंगे तालियां। और केएल राहुल ने भी एक अच्छा काम किया, 6 पे नहीं 5 पे खेलने आए, इन्होंने भी लगातार 2 मैचों में 2 और शतक बनाए, तालियां। बना दी हमने 350 रन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, माकरम 100 ऑलरेडी जड़ चुका, और हमारे जान हलक में अभी भी अटकी हुई है, क्योंकि पता नहीं कि हम यहाँ से कहाँ जा पाएंगे। तो वैसे मैच के बाद मैं बाकी रिकॉर्ड कर दूंगा, पर ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं आज आपको दिखाने वाला था वैसे, वो है क्रिकेट का सरपंच। वो क्या है, आप भी बन सकते हैं क्रिकेट के सरपंच। तो जब मैं मैच का रिव्यू खत्म कर दूंगा ना, उसके बाद आप प्लीज़ डू वॉच क्रिकेट का सरपंच, और उसमें बताना कितने सवालों के सही जवाब आप बिना गूगल किए दे पाए हैं। ओके जी, तो फिर थोड़ी देर में बताता हूँ मैच का रिजल्ट क्या रहा है। लो जी, मुकाबला हो गया खत्म, हार गए हम यार। मैं तो सिर्फ उसको थोड़ा ऊपर करके थोड़ा प्रेजेंटेबल लगूं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, कमाल ही हो गई।
वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा था नेपाल में कि वीडियो नहीं आ रहा था, ऑडियो पे कमेंट्री सुन रहा था मैं, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वो डेटा चला के मैं अपने जियो हॉटस्टार पे देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पूरा मैच अगर देखता तो बड़ा दुख होता कि सारा डेटा ही खत्म हो जाता है इंटरनेशनल रोमिंग पे। पर भाई साहब मार्करम का शतक, बहुत सारी हमारी जो फील्डिंग जो थी वो तो बहुत ही साधारण रही। कैचे हम छोड़ रहे हैं, हम एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं, द बेस्ट इन द बिजनेस। जड्डू से भी गलतियां हो रही हैं, यशस्वी से कैच छूट रहे हैं। आई मीन जस्ट डिड नॉट साउंड और लुक वेरी गुड। प्रसिद्ध कृष्णा इतने महंगे, इनफैक्ट प्रसिद्ध कृष्णा के तो आंकड़े थोड़े और ध्यान से थोड़ा सा और डीप डाइव करना पड़ेगा कि कितने महंगे रहते हैं यार ये। आई मीन ही इज वेरी 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 एक्सपेंसिव एट टाइम्स। डेवॉल्ट ब्रेविस, ही इज लाइक बॉक्स ऑफिस, दिस इज सिनेमा वैसा वाला खिलाड़ी है यार। क्या मारता है, वो भी पिटाई करता है, पिछले मैच में मारा था, यहाँ भी मारा है। यहाँ तो चलो मार्को आउट हो गए तो लगा शायद आप जीत जाओगे। देयर वाज अ लॉट ऑफ थ्रिल, लॉट ऑफ ड्रामा, पर इन द एंड यार मैच हार गए यार, मैच हार गए। और फिर माई माइंड वेंट टू द लास्ट 10 ओवर्स, जहां पे ऐसा लग रहा था कि आप 400 पहुंच सकते थे, बट यू लेफ्ट रन्स ऑन द टेबल, यू लेफ्ट रन्स ऑन द ग्राउंड। जड्डू पिछला मैच अच्छा खेले थे, पर यहाँ तो रना बॉल थी यार। इनफैक्ट वो साझेदारी राहुल के साथ वो रना बॉल थी। अंत में जाते जाते तो ऐसा लगा कि आई मीन आप नियरली 360 आपने बनाया, पर बनने तो 400 चाहिए थे। एंड दीज आर द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क एट द एंड। वॉशी का कोई रोल बचा नहीं, क्योंकि जब नीचे आपने कर दिया उनको बैटिंग में, वो आउट हो गए। बॉलिंग आपने सिर्फ 4 ही ओवर उनसे कराए हैं, बॉल बहुत गीली हो रही है। एक और सवाल आता है, क्या मैच थोड़ी जल्दी शुरू किए जा सकते हैं, क्योंकि दिस काइंड ऑफ ड्यू इज जस्ट नॉट ओके यार। बहुत गीली साबुन की टिकिया हो जाती है। that's going to be the case in the T20 setup as well. तो पर उसमें ये रहता है कि अगर 7 बजे हो ना मैच शुरू होता है और जल्दी ओस आ गई, तो दोनों टीम्स ही वो गीली बॉल से खेलती हैं। यहाँ पे एक टीम तो बिल्कुल सूखी से खेलती है और दूसरी बिल्कुल ही गीले से खेल रही है। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। पर चलिए, अब इस मैच में ऋतु का 100, कोहली का 100 और कुछ रन्स, एक्चुअली राहुल का अर्धशतक, बट स्टिल वी फेल शॉर्ट। और बॉलिंग के अंदर तो खैर कोई बहुत ज्यादा, अर्शदीप वाज गुड एक्चुअली, उनके मैं आंकड़े देख रहा था, ही लुक्ड एक्चुअली क्वाइट गुड। बाकी नथिंग टू राइट होम अबाउट। एंड देन यू कीप वंडरिंग कि मोहम्मद सिराज को ये ओडीआई सेटअप में क्यों नहीं देख रहे हैं दोबारा यार। ना ओडीआई में होते हैं ना T20 में होते हैं। आई मीन उनका मतलब बोरिया बिस्तरा ही पैक कर दिया, सिर्फ एक फॉर्मेट प्लेयर बना दिया सिराज को। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम यार? आई डोंट नो, आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड। क्यों हो रहा है ऐसा? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन आई आस्क। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या सोच है, कि आपकी क्या राय है इस बारे में। और अब जरा क्रिकेट के सरपंच हैं क्या आप, ये देखने का करिए प्रयास। क्रिकेट का सरपंच इज अप नेक्स्ट। और जाते जाते प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो बजा दो बजा दो। दिस इज दैट टाइम ऑफ द वीक जहां पे आपकी नॉलेज होती है टेस्ट। फिर पता चलता है कि आप क्रिकेट के बारे में बात तो करते हैं, क्रिकेट को समझते भी हैं, पर क्या आप क्रिकेट के बन सकते हैं सरपंच? उसके लिए आपके पास आएंगे 5 सवाल, जिसमें पहले 2 सवाल थोड़े से वो कहते हैं डिफिकल्टी लेवल लो रहेगा, फिर मिड लेवल पे जाएंगे, और फिर एक आखिरी सवाल होगा जो सिर्फ 5% लोग जो हैं वही बता पाएंगे विदाउट गूगलिंग। तो गूगल मत करना। ओके, सो लेट्स प्ले टुगेदर, मजा आने वाला है। So let me ask the first question कि किस भारतीय ने सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं वर्सेस साउथ अफ्रीका अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स? ये हैं आपके ऑप्शंस। ओके, लेट मी डू यू अ फेवर, और 2 ऑप्शन हटा देते हैं। अब बताओ, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर? यू सेड विराट, आई हर्ड सचिन। सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर। उन्होंने 12 शतक जड़े हैं। इज गुड यार, आई मीन क्वालिटी वैसे कोहली की भी है, ऐसा मत कहना कि मैं नहीं कह रहा हूं, पर पाजी यू सी, गॉड ऑफ क्रिकेट। ओके, सेकंड सवाल, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कितनी बार साउथ अफ्रीका ने ओडीआई श्रृंखला जीती है भारत में आकर? एक ओडीआई श्रृंखला शुरू होने वाली है। सो हाउ मेनी टाइम्स हैव दे वन एन ओडीआई सीरीज इन इंडिया? एंड हियर आर योर, इस बार 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं, सिर्फ बता दो। सिर्फ एक बार। डिड यू गेस दैट राइट? ये हमारा ये लो डिफिकल्टी वाला था, जो कि 2015 में 3-2 के मार्जिन से जीते थे। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो वाला नहीं था जिसमें वानखेड़े में मैच हुआ था, बहुत सारे रन्स बने थे, जहां एबी डिविलियर्स ने भी 100 बनाया था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मतलब थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है वो वाला मैच था, और जो बहुत रन्स बन रहे थे, मतलब रनों का अंबार लगा हुआ था। उसमें आई थिंक अजिंक्य रहाणे को कुछ मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी कराई थी, इफ माय मेमोरी इज सर्विंग मी राइट। बट एनीवे,
उसके बाद अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका में से किस टीम ने सबसे ज्यादा 400 प्लस इन एन ओडीआई इनिंग्स ज्यादा बार बनाया है? मतलब भारत ने ज्यादा बनाया है या साउथ अफ्रीका ने ज्यादा बनाया 400 प्लस स्कोर इन ओडीआई क्रिकेट? आंसर है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने ये काम 8 बार किया है। 434 तो सबको याद है यार, लेकिन 8 बार ऐसा काम किया है, 400 से ऊपर रन। इंटरेस्टिंगली इनफ भारत ने भी 7 बार किया, और मुझे याद नहीं आ रहा है 7 बार भारत ने कब किया है, पर कभी तो किया है भाई। 7 बार 400 प्लस स्कोर इन ओडीआई क्रिकेट। I don't know when that happened, but it must have happened. अब थोड़ा सा और मुश्किल सवाल। Who was the Indian captain during India's first ODI series win in South Africa? मतलब साउथ अफ्रीका में जाके जब पहली बार भारत ने ओडीआई सीरीज जीती तो कप्तान कौन था? These are your options. दादा, द्रविड़, चीकू कोहली, MS धोनी। लेट मी डू यू अ फेवर अगेन। 2 गलत जवाबों को मैंने हटा दिया। दोनों जो दिग्गज है हमारे, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, बोथ आर एलिमिनेटेड। अब बताओ जरा, MS धोनी और विराट कोहली? इट्स विराट कोहली। आई थिंक यू गेस दैट, क्योंकि अभी रिसेंटली ये काम हुआ था 2018 में। कोहली की अगुवाई में जाके पहली बार भारत ने ओडीआई श्रृंखला जीती इन साउथ अफ्रीका। एंड नाउ अगर आप यहां तक सारे सवालों के जवाब सही देते हुए पहुंच गए हैं तो दिस इज गोइंग टू टेस्ट योर cricket knowledge and brains proper. Listen to this. Which Indian player subbed in for a South African player as a fielder? कौन सा भारतीय ऐसा खिलाड़ी था जिसने साउथ अफ्रीका के लिए फील्डिंग की एज अ सब्स्टिट्यूट इन एन इंडिया ए गेम वर्सेस साउथ अफ्रीका ए गेम? तो ए टीम्स का मुकाबला था, 2015 साल था। ये कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिसने सब्स्टिट्यूट आके फील्डिंग की साउथ अफ्रीकन टीम के लिए? कैन यू गेस हिम? ओके, मनदीप सिंह। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता था ये, पर मनदीप को मैंने इंस्टाग्राम के चैनल पे देखा, फिर मुझे याद आया कि यार इसकी तो एक बच्चे की स्टोरी बड़ी मजेदार सी है। वैसे यू कैन गिव हिम अ फॉलो, ही इज अ वेरी गुड गाय, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, एंड ही इज अ गुड क्रिकेटिंग ब्रेन एज वेल एंड अ नाइस गाय। बट मनदीप सिंह वाज दैट गाय। अब नाउ टेल मी ऑनेस्टली, हैंड ऑन हार्ट, झूठ मत बोलना, कि कितने सवालों के जवाब आपने सही दिए आउट ऑफ 5? 3 out of 5, 4 out of 5, 1 out of 5? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लेट मी नो कि आपको क्या और क्रिकेट के सरपंच के सेगमेंट्स चाहिए। मुझे अच्छा लगा ये करके।